त्योहार की खुशियों के बीच सागर से एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। कटरा बाजार की नमक मंडी में सजे राखी बाजार में अचानक चीख पुकार और देखते ही देखते एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। मामला सागर के कोतवाली थाना इलाके का है। चमेली चौक के रहने वाले 45 वर्षीय विकास जैन ने रक्षाबंधन के पर्व पर नमक मंडी में राखी की दुकान लगाई थी। त्योहार का सीजन था, उम्मीदें बड़ी थी, लेकिन किसे पता था कि मौत वहां पहले से घात लगाए बैठी है। दुकान लोहे के पाइप वाले टेंट में लगी थी। अचानक दुकान के बिजली वायर का कट लोहे के टेंट से छू गया और पूरे टेंट में करंट काल बनकर दौड़ गया। विकास जैन इसकी चपेट में आए और पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। दोपहर के वक्त जब यह हादसा हुआ तो मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर दौड़ी। बेसुध विकास जैन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने चेकअप करते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। खुशियां मातम में बदल चुकी थी। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष सिंघल ने साफ किया है कि करंट लगने से ही मौत हुई है। पुलिस ने मर कायम कर सबका पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। हर साल त्योहारों पर लगने वाले इन बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं होते? टेंट लगाने वालों ने खुले और कटे हुए तारों को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? क्या बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन को इन बाजारों में वायरिंग की चेकिंग नहीं करना चाहिए थी? आज एक मासूम दुकानदार की जान चली गई, उसके परिवार का सहारा छिन गया। इस लापरवाही का हिसाब कौन देगा? आज राखी व्यापारी यहाँ पे नमक मंडी में राखी की दुकानें लगी हुई हैं और कल ये जो रॉयल चप्पल वाले हैं ट्रांसफार्मर के बगल में इनकी दुकान है, तो उन्होंने टेंट अपना आगे लगा लिया था। तो वहाँ से मीटर से डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से लाइन गई हुई थी। ये हम लोगों को किसी को भी जानकारी नहीं थी। इनने 12 फुट ऊंचा खम्मा लगा के लाइन को इनने ऊंचा कर दिया था और इस बात की जानकारी ना हम लोगों को थी, ना इनने हम लोगों के लिए कोई जानकारी दी थी, जिससे डोरी में कट लगने के कारण पूरी राखी की दुकान की एक लाइन में करंट फैला, जिसमें पहले एक 5वीं नंबर की दुकान पे एक छोटे से लड़के को करंट लगा। उसको तो हम लोग ने बचा लिया था जैसे भी करके। उसके ही आगे 7वें 8वें नंबर की दुकान थी, तो वो भी लोहे की टेबल पे बैठे थे, तो उनने खम्मा पकड़ लिया, जिस कारण से उनको भी करंट लगा। काफ़ी प्रयास किया हम लोगों ने बचाने का, लेकिन अभी जानकारी ऐसी मिल रही है कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। ये जो अनुमति दी जाती है, वैसे ही कटरा में इतना कंजेस्टेड है और यहाँ वैसे ही बहुत ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको कलेक्टर भी नहीं सुलझा पाई है। और इस तरह निगम द्वारा इनको जो अनुमति दी जाती है वो बहुत ही गलत है। आज ये इस दुर्घटना में एक आदमी खत्म हो गया, इसकी जगह यदि कोई आज लड़का होता या कोई कस्टमर होता तो क्या स्थिति बनती? कृपया इसके ऊपर निगम के द्वारा ध्यान दिया जाए और इस कार्रवाई को तुरंत बंद किया जाए। 10-15 मिनट पहले हमको भी सूचना प्राप्त हुई पत्रकारों के द्वारा कि वहाँ कोई घटना घटी है, जो तत्काल हम लोग ने पुलिस भेजी और वहाँ पे तस्दीक कराई। तो जिस व्यक्ति को करंट लगा था, विजय नाम था, 45 साल उम्र हो गई थी, तो उनके जो आसपास के दुकान वाले हैं इलाज के लिए तत्काल भागो चले गए, उसकी मृत बताया है। अभी उनके परिवार वाले भी आए हुए हैं, तो PM करा के उसके बाद जानकारी इकट्ठी की जाएगी कि करंट कैसे लगा, क्या कारण है। उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल प्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक MP बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में CCTV कैमरे की सुविधा। शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध RO वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।